जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। देखिए, जब लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है, जब लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है तो क्रय मूल्य पर लाभ और हानि का प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उस टाइप वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं इस टाइप को। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अरे, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? एक बार और सुनिए बाबू। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। देखिए, परसेंट की जो पहली क्लास थी उसमें आपको बताए थे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, है ना। तो हमें आपको बता 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, या पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। देखिए, 20% का मतलब सबसे पहले लिखिएगा, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब कई बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा, सर ये 20% का मतलब 1/5 कैसे होगा? इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, 20 आप प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 20 से कम 20, 20 × 100 क्या आ गया? 1/5। ठीक है। देखिए, नीचे वाला मान जो होता है मूल मान होता है, ऊपर वाला मान परिवर्तित मान होता है, यह सब बात आप जानते हैं। तो देखिए, अरे एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। मतलब यदि उस व्यक्ति का विक्रय मूल्य 20 रुपए है, विक्रय मूल्य 5 रुपए है, तो उसे 1 रुपए की हानि हो रही है। मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू? 6 रुपए। मतलब 6 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, 1 रुपए का उसे हानि हुआ, बेचा कितने में? 5 रुपए में। एक बार और सुनिए, कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो 20% का मतलब 1/5। नीचे वाला मान विक्रय मूल्य का ना बाबू, तो नीचे वाला मान विक्रय मूल्य हो जाएगा। किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब 6 रुपए में खरीदा था, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो बताइए 6 रुपए में बेचने पे 1 रुपए का हानि हुआ, तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा? 1 किस पे? 6 पे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे में 100, 2 × 6, 2 × 5 = 10, क्या आ जाएगा? 50/3। अब 50 में 3 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3%। मतलब उस व्यक्ति को 16 सही 2/3% का हानि होता है। अब चलते हैं दोनों प्रश्नों को, ध्यान सुनिए क्या कह रहा है। पहले इसमें, यदि किसी व्यक्ति के विक्रय मूल्य पर यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पे लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी? कहने का मतलब, लाभ की गणना जब विक्रय मूल्य पर की जाती है उसकी प्रतिशतता 20% है। अगर क्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाएगी तो उसकी प्रतिशतता कितनी होगी? ठीक है, तो बताइए 20% का मतलब क्या होता है बाबू? 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5। मतलब ये कि 5 रुपए में बेचने पे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदा था कितने रुपए में? 4 रुपए में। आई क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब 5 रुपए में बेच रहा है तो उसे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब 4 रुपए में खरीदा था। अब 4 रुपए में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना निकल गया? 4 रुपए। अब करें इस क्रय मूल्य पे लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, लाभ कितने का? 1 रुपए का बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 4 से काटेंगे कितना परसेंट आ जाएगा? 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला 9 प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहे प्रोसेस में कि किसी व्यक्ति को किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए में खरीदी, इसे उसके विक्रय मूल्य के 10%, मतलब 10% के बराबर लाभ लेकर बेच दिया। चादर का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है ना, एक बार और प्रश्न सुनिए। किसी क्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है बाबू? विक्रय मूल्य बताना है। अगर किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए में खरीदी तथा इसे उसने विक्रय मूल्य के 10% के बराबर
लाभ लेकर बेच दिया तो चादर का विक्रय मूल्य बताइए। तो बताइए एक बात बाबू, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, है ना? मतलब 10 रुपए में बेचा तो उसे 1 रुपए का लाभ हुआ, खरीदा था कितने रुपए में? 9 रुपए में। अब कह रहे हैं 9 रुपए में नहीं खरीदा था, 450 रुपए में खरीदा था, इसका कितना गुना है? 50 गुना है। तो यह भी क्या हो जाएगा? 50 गुना विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा बाबू? 500 रुपए। आपका आंसर हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपए। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब सीखते हैं इसका 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। कह रहे किसी आदमी ने एक चादर 2127 रुपए में खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 57.1/7% के बराबर लाभ लेकर बेच दिया, तो चादर का विक्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य आपको दे रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। लाभ जो हो रहा है विक्रय मूल्य पे हो रहा है 10%, विक्रय मूल्य पे 57.1/7%। तो एक बात बताइए बाबू, 57.1/7% का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है बाबू? इसको सीधा याद याद भी किए तो 4/7, है ना? मतलब 4 रुपए में बेचने पे, सॉरी 7 रुपए में बेचने पे 4 रुपए का लाभ हुआ। खरीदा था कितने रुपए में? 3 रुपए में। 7 रुपए में बेचने पे 4 रुपए का लाभ हुआ, मतलब खरीदा था कितने रुपए में? 3 रुपए में। कह रहा है 3 रुपए में नहीं खरीदा था बाबू, कह रहा है कि 2100, कितना में खरीदा था बाबू? 2127 रुपए में खरीदा था। कितना गुना है? 3×7=21 और 3×9=27, 709 गुना है। तो इसका विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा? 709 गुना 709 गुना 7×9=63, 7×7=49, कितना हो जाएगा? 4963 रुपए। तो उस व्यक्ति का विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा? 4963 रुपए। ठीक है, अब ये टाइप हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब इसी वीडियो हम लोग एक और टाइप देख ले रहे हैं। देखिए आप लोग दर पर आधारित प्रश्न देखे हैं, ठीक है ना? तो दर पे आधारित प्रश्न पूरा बढ़िया सीखे हैं आप लोग। उसी पे सेम आधारित प्रश्न ये भी है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अलग है। अगर उसको आप लेवल 1 माने, इसको लेवल 2 मान लीजिएगा, है ना? काफी ये भी तो बढ़िया प्रश्न है, मतलब उसमें तो आप बढ़िया सीखे ही हैं, उससे थोड़ा सा अलग है लेकिन लगेगा उसी तरीके से। उसका भी सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देख ले रहे हैं, ताकि एक भी पार्ट इसका, एक भी पोर्शन इसका बाकी न रह जाए। तो चलिए ध्यान दीजिए बाबू, आगे समझते हैं टॉपिक को। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति को संतरे 1 रुपए, 1 रुपए के 12, मतलब एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। जब 1 रुपए में 12 संतरा बेच रहा है तो 20% का नुकसान हो रहा है। कह रहा है कि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20 रुपए का 20% का लाभ हो। एक बात आपको शुरू में बताए थे, दर बराबर क्या होता है? रुपए बटे वस्तु। यह बात आप जानते हैं ना, दर बराबर रुपए बटे वस्तु। आगे समझिएगा क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 12 संतरे बेचा, 1 रुपए में 12 संतरे बेचा तो उसे 20% का नुकसान हुआ। 20% का नुकसान मतलब 80% का वैल्यू तो कितना दे रहा है वो? रुपए। 1 रुपए में 12 संतरे बेच रहा है, दर बराबर रुपए बटे वस्तु, 80% का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/12। फिर बताइए यहाँ 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 1/12 गुणे 80, या इधर है तो इधर नीचे आ जाएगा, है ना? अगली बात क्या कर रहा है? कर वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे उसे 20% का लाभ हो। 20% का 1% का वैल्यू इतना, 120% का वैल्यू कितना? 120% का वैल्यू 1 गुणे 120, नीचे 12 गुणे 80, जीरो जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, क्या आ गया? 1/8। ऊपर क्या होता है बाबू? रुपए, नीचे क्या होता है? वस्तु। अब बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? 1 रुपए में 8 संतरे बेचे। 1 रुपए में 8 संतरे बेचे। जब 1 रुपए में 8 संतरे बेचेगा
तो उसे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब 1 रुपए में 8 संतरे बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का लाभ होगा। इसको समझ लीजिए, फिर अगले प्रश्न में चला जाए। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न। ये तो 1 नंबर प्रश्न था, 2 नंबर प्रश्न को समझिएगा। कर 1 रुपए में 32 टाफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है। ये 40% का नुकसान होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 60%। कितना, 1 रुपए में कितने बेच रहा है वो, 32 टाफियां बेच रहा है, मतलब 60% बराबर 1/32। 1 रुपए में 32 टाफियां बेच रहा है, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 1/32 गुणे 60, 1% का वैल्यू निकला। अगली बात क्या कर रहा है आपसे, वो 1 रुपए में कितनी टाफी बेचे उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपए में कितना टाफी बेचे कि 20% का लाभ हो। 1% का वैल्यू इतना, 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुणे 120 बटे 32 गुणे में 60। ठीक है, बताइए 60 दूना 120, 16 दूना 32, क्या आ गया, 1/16। आई क्या था आपका, रुपए, और नीचे क्या था, वस्तु। 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचे, 1 रुपए में 16 वस्तुओं को बेचे, ताकि उसे कितने % का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो लिखा जाएगा 1 रुपए में 16 वस्तु बेचेगा, 1 रुपए में 16 वस्तुओं को बेचेगा, तो उसे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। कह रहा है 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, इसका मतलब क्या हुआ, 80% का वैल्यू कितना दे रहा है, 40 बटे में 45। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, कब, जब 20% का लाभ मिलेगा तब। 80% का वैल्यू था ना, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 40 बटे 45 गुणे 80। अब 20% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ 120%, 120%, 40 गुणे 120 बटे में 45 गुणे में क्या हो जाएगा बाबू, 80। 40 दूना 80। बताइए यहाँ पे और काटा जाए बाबू, किससे काटा जाए, इसको काट दें हम, 5 से काटा जाए, 5 9 45, आई 5 दूना 10 और 5 चौके 20। आई क्या आ गया बाबू, देखिए सीधा ऊपर लिख दें 24 है, नीचे 9 दूना 18, हमको 24 से मतलब था, 24 बटे में 18। ऊपर वाला क्या होता है बाबू, रुपए, और नीचे वाला क्या होता है, वस्तु। ये कह रहा है 24 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचे, तो 24 रुपए में 18 वस्तु को यदि वो बेचेगा, उसे कितने % का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। साइड में लिख सकते हैं आप लोग कि 24 रुपए में 18 वस्तु बेचेगा, 18 वस्तु बेचेगा। ठीक है, मतलब 24 रुपए में 18 वस्तु को बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। अब इनको मिटा दे रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अरे ध्यान दीजिए बाबू, अब क्या कर रहे हैं इसमें, 18 वस्तु कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है, तब उसे 20% का नुकसान होता है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। 12 संतरे
कितने में बेचे। आगे कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। तो बताइए 12 संतरे कितने रुपए में बेचे, निकाला जाए, देखा जाए 12 संतरे कितने रुपए में बेचे, है ना। बताइए सबसे पहले 20% का नुकसान होता है, 80% का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू, 1/12, है ना। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/12 गुणे में 80। ठीक है, पहले आप 100% का वैल्यू निकालिएगा। 100% का वैल्यू, क्रय मूल्य 100% होता है ना वो, 1 गुणे 100 बट्टे में 12 गुणे क्या हो जाएगा 80। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 बटे में 12 चौके 48, 12 चौके 48, यही बात कर रहे हैं ना वो। अब 12 चौके 48 मतलब ऊपर वाला क्या होता है आपका रुपए, नीचे वाला क्या होता है वस्तु। अब प्रश्न कर रहा है कि 12 संतरे वो कितने रुपए में बेचा होगा। 48 संतरे जब बेच रहा है तो उसे 5 रुपए मिल रहा है। 48 संतरों का मूल्य 5 रुपए है, 12 संतरों का मूल्य कितना होगा, यही तो बताना है आपको। 48 संतरों का मूल्य 5 रुपए, तो 12 संतरों का मूल्य 48 नहीं 12 है, कितना गुना है 12/48 गुना है ना। 12 एकम 12, 12 चौके 48, 1/4 गुना है, या 5 नहीं होगा, 5 गुणे 1/4 होगा, 5 एकम 5, 5/4, 5 में 4 से भाग में 1.25, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 12 संतरों का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं बाबू। इसके बाद वाले प्रश्नों को देखते हैं, वो क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है ना। तो बताइए 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 100% का वैल्यू क्या दे रहा है, 1 रुपए में 25 संतरे खरीद रहा है वह, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/25, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। कह रहे 1 रुपए में कितने संतरे बेचे उसे 25% का प्रॉफिट हो। 1% का वैल्यू था ना, तो 25% का वैल्यू कितना, 25% बराबर क्या हो जाए 1/25 गुणे 100, और ऊपर क्या कर देंगे बाबू 25% प्रॉफिट हो रहा तो 125 होगा ना बाबू, इधर भी कर देंगे 125, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 1/20। अब बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे वह 20 संतरे बेचे, लिख देंगे आराम से एकदम, 1 रुपए में 20 संतरे बेचे, 1 रुपए में 20 संतरे बेचे। जब 1 रुपए में 20 संतरे वह बेचेगा तो हो गया क्या उसके साथ 25% का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यह टाइप में आपको 2 टाइप इस वीडियो में सीखे आप लोग, 2 टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा आराम से ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए अगले वीडियो हम लोग अगले टाइप को देखते हैं। अगले टाइप का नाम है चोरी और बेईमानी पर आधारित प्रश्न, है ना। जो बेईमानी पर आधारित प्रश्न बनते हैं उसको देखा जाएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।